स्वागत है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने ग्रिड सिस्टम कैसे बनानी है किसी भी प्लान की, यानी कि ग्रिड डाटा हमने देखा, और वेरियस लेवल्स का स्टोरी डाटा कैसे ऐड करना है हमारे मॉडल इनिशियलाइजेशन में ई टैब्स के, वो देखा। अभी इस वीडियो में हम आगे वाले स्टेप्स देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे यूनिट सिस्टम चेक करनी होती है, जो कि हमने मॉडल इनिशियलाइजेशन में सेट की हुई रहती है। तो वो हमें ऑप्शन में से डिस्प्ले यूनिट्स यहाँ से चेक करनी होती है। तो यहाँ पे खास करके हमारे लेंथ मिलीमीटर में, उसके बाद फोर्स किलो न्यूटन में, और एक्सीलरेशन कहाँ पे है? ये एक्सीलरेशन हमारा mm पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए। ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रखना है, लेंथ, उसके बाद फोर्स और उसके बाद एक्सीलरेशन। तो ये चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम फाइल सेव करेंगे। आपने पहले अगर फाइल सेव नहीं की है तो आपको फाइल को नाम देना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी दे के रखा है यहाँ पे। तो अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारी, हमें डिफरेंट मटेरियल डिफाइन करने हैं, जैसे कि कंक्रीट मटेरियल और स्टील मटेरियल। तो हमें डिफाइन में जाना है, मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना है हमें। तो यहाँ पे उन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ मटेरियल डिफाइन करके रखे हैं, तो उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें डिफाइन करना है अपने इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से। तो यहाँ पे इसलिए ऐड न्यू मटेरियल में जाना है। यहाँ पे रीजन में डालना है इंडिया, ठीक है। मटेरियल टाइप, यहाँ पे वेरियस मटेरियल टाइप्स दिए गए हैं। अगर कंक्रीट मटेरियल सेट करना है तो यहाँ पे कंक्रीट, और अगर स्टील रीबार करना है तो यहाँ पे रीबार। यहाँ पे स्टील सिलेक्ट नहीं करना है रीबार मटेरियल के लिए, यहाँ पे रीबार ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम कंक्रीट मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और ग्रेड हमारा है M20 एज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ओके कर दिया मैंने। तो जैसे ही ओके किया, यहाँ पे कुछ डिटेल्स वो मांगता है। सबसे पहले तो मटेरियल का टाइप हमें M20 रखना है। उसके बाद मटेरियल टाइप कंक्रीट, जो कि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद फिर यहाँ पे वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे 24.99 रखा तो भी चलेगा, या फिर 25 राउंड फिगर किया तो भी चलेगा। उसके बाद ये ऑलरेडी सेट है, पॉइसन्स रेशियो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो एज इट इज़ रखना है। यहाँ पे मॉडिफाई / शो मटेरियल प्रॉपर्टी डिज़ाइन डाटा में जाना है, और यहाँ पे ये चेक करना है, ये पॉइंट हमारी कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि FCK जो हम बोलते हैं, वो FCK हमें 20 न्यूटन पर mm² रखना है, जो कि वो चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो एज इट इज़ है, करेक्ट है, तो फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से ओके। तो ये हमारा M20 कंक्रीट मटेरियल सिलेक्ट डिफाइन हो गया है। तो अभी हमें और ऐड न्यू मटेरियल पे जाना है, और कंक्रीट की बजाय यहाँ पे रीबार मटेरियल सिलेक्ट करना है। तो रीबार मटेरियल में हमारा HYSD यानी कि FE500 मटेरियल हमारा एज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो वो हम सिलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रीबार मटेरियल का नेम यहाँ पे आ गया है। अगर वो चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मटेरियल टाइप रीबार रखना है। उसके बाद यहाँ पे वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वो 76.97 की बजाय 77 किया तो भी चलेगा, राउंड फिगर। उसके बाद यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली बाकी के सभी पैरामीटर सेट किए हुए हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵, ये सही है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, वो भी सही है। यहाँ से और हमें ये ऑप्शंस देख लेना है। मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ वो 500 बराबर है। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ FUU ये
545 ये भी सही है। इसमें कुछ हाथ लगाना नहीं है आपको, सिर्फ ओके कर देना है और यहाँ पे फिर से ओके। तो ये हमारे 2 मटेरियल सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये मटेरियल डिलीट का ऑप्शन चला जाता है, तो डिलीट ठीक है नहीं करेंगे हम। यहाँ पे ये दो, यहाँ पे ऑप्शन ये दोनों रखेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद हमें बीम, कॉलम और स्लैब यानी कि फ्रेम सेक्शंस हमें हमारे डिफाइन करना है। ये है नेक्स्ट स्टेप। क्या है? डिफाइन फ्रेम सेक्शन। तो वो फ्रेम सेक्शन के लिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाँ, तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ पे कॉलम की साइज दी है 230 बाय 450, बीम की दी है 230 बाय 450 और स्लैब की थिकनेस हमें दी गई है 125 mm मिनिमम दी गई है। तो ये हम लेंगे। तो इसमें मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। कॉलम की साइज जो है ये 230 उसकी विड्थ दी गई है। तो एज पर लेटेस्ट IS कोड IS 13920 2016 के हिसाब से मिनिमम विड्थ ऑफ द कॉलम शुड बी 300। तो यहाँ पे ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ, 300 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो हमें कॉलम की जो साइज़ है वो 300 mm लेनी है। ये करेक्शन है यहाँ पे। हाँ, तो चलिए अभी हम डिफाइन में चलेंगे। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में फ्रेम सेक्शन डिफाइन करेंगे। फ्रेम सेक्शन में कॉलम और बीम आते हैं और स्लैब सेक्शन उन्होंने डिफरेंट दिया गया है। तो फ्रेम सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी करना है। यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन, कई सारे सेक्शन दिए गए हैं। तो कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर रख के यहाँ पे कॉन्क्रीट मटेरियल पे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन सिलेक्ट करना है। अगर हमारा सर्कुलर कॉलम है तो ये सर्कुलर सेक्शन सिलेक्ट करना है। अभी फ़िलहाल रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम, तो यहाँ पे मैंने एक नेम देना है। मैं पहले बीम सिलेक्ट करूँगा, बीम डिफाइन करूँगा, सॉरी। तो बीम में B230 बाय 450 ऐसा दिया है। मटेरियल हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है M20, तो ये हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये सेक्शन शेप वैसे के वैसे रखना है। डेप्थ रखना है हमें 450 mm और उसकी विड्थ रखना है 230 mm। यहाँ पे मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे हमारा बीम है, इसलिए मैं यहाँ पे बीम का ऑप्शन ये है, ये सिलेक्ट करूँगा। उसमें यहाँ पे रीबार मटेरियल में मैं HYSD 500 कर दूंगा, दोनों के लिए भी, लॉन्जिट्यूडनल बार के लिए भी और कन्फाइनमेंट बार यानी कि टाइज के लिए भी। यहाँ पे आप कंक्रीट कवर दे सकते हैं जो कि सेंट्रोइडल कवर है, तो ये मैं 40 मिलीमीटर रखूँगा। यहाँ पे ओके और यहाँ पे भी ओके। तो ये देखिए हमारा बीम सेक्शन डिफाइन हो गया है। अब हम कॉलम सेक्शन करेंगे। उसके लिए भी कंक्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे C 300 mm बाय 450 mm। मटेरियल जो है वो M20 ग्रेड का है कंक्रीट। उसके बाद डेप्थ फिर से 450 मिलीमीटर और विड्थ 300 मिलीमीटर। और यहाँ पे मॉडिफाई ऑब्लिक शो रिबार प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे कॉलम डिफाइन है ही हमारा। तो यहाँ पे सिर्फ HYSD 500 करना है कन्फाइनमेंट बार और लॉन्जिट्यूडनल बार के लिए। अभी यहाँ पे देखिए रेनफोर्समेंट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कंक्रीट रेक्टेंगुलर, यहाँ पे कन्फाइनमेंट बार टाइज रखना है और यहाँ पे चेक ऑब्लिक डिज़ाइन, तो हमें डिज़ाइन करना है, तो इसलिए डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लियर कवर, यहाँ पे क्लियर कवर जो है वो हमें कॉलम के केस में 40 mm ही रखना है और बाकी सब एज इट इज़ रख देना है। वो बाकी के डिज़ाइन के टाइम के सारे ये ऑप्शन है। यहाँ पे 8 mm किया तो भी चलेगा, यहाँ पे 12 mm किया तो भी चलेगा, ठीक है। मिनिमम साइज़ है यहाँ पे दी हुई उन्होंने, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बाद में ये चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और
यहाँ पे भी ओके करूँगा। तो ये देखिए, ये हमारे दो ऑप्शन, यानी कि कॉलम की प्रॉपर्टी और बीम की प्रॉपर्टी, जिनको इन्होंने ई टैब्स में बोलते हैं फ्रेम प्रॉपर्टीज़, तो ये हमने सिलेक्ट डिफाइन कर ली है। अभी हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे डिफाइन हो गए हैं। अभी सिर्फ स्लैब हमें डिफाइन करना है, तो चलो ये वो भी कर लेते हैं। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाके स्लैब सेक्शन, यहाँ पे स्लैब 1 और प्लैंक ये दोनों दिए हुए हैं। तो एक प्रॉपर्टी अभी हम ये मॉडिफाई करके देखते हैं। ऐड प्रॉपर्टी हम नहीं करेंगे अभी इस टाइम पे, मॉडिफाई ऑब्लिक शो प्रॉपर्टी, इसमें जाके हमें स्लैब या तो फिर S125 जो कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में था, थिकनेस उसकी, तो वो नेम देना है। यहाँ पे ये थिकनेस नहीं है, ये सिर्फ नेम है। थिकनेस यहाँ पे है, ये थिकनेस हमें यहाँ पे 125 mm सिलेक्ट करना है। तो उसके पहले स्लैब मटेरियल वो है M20। हाँ, तो यहाँ पे मॉडलिंग टाइप में थिन शेल ही रखना है। ये थिन शेल, थिक शेल, मेम्ब्रेन और लेयर्ड, ये 4 ऑप्शन जनरली यहाँ पे आते हैं शेल एलिमेंट के लिए। ये इस केस में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी डिमांड आई तो, इस 4 ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में है इसके लिए। तो अभी फ़िलहाल थिन शेल रखना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी डाटा में स्लैब ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है और फिर से ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से अभी हमने क्या किया, यूनिट सिस्टम सेट किए, उसके बाद फाइल सेव की, उसके बाद कंक्रीट और स्टील रिबार मटेरियल जो है वो डिफाइन किए, उसके बाद फ्रेम सेक्शन में बीम सेक्शन किया, कॉलम सेक्शन किया और स्लैब सेक्शन किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के स्टेप्स करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के लिए हमने रखा है आपके लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट, और उसके डिटेल्स जानने के लिए इस सीरीज़ का पार्ट 1 ज़रूर देखिए। उस पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, तो वो ज़रूर देखिए और हमारे इस गिफ्ट का आप लाभ उठाइए। थैंक यू।